रहे हो बाबू? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई मतलब किस चीज़ की? मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? हाँ, यूपीएससी का। एक रीजनिंग का सवाल पूछ लूँ? नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। मैं अजनबियों से बात नहीं करता। सवाल आपसे भी काफी सवाल दिए आएंगे। आप जानकारी से ये मुद्दा कुछ और चल रहा है, आप जानकारी की बात कर रहे हैं। फिर जाओ ना, भाईजान अजनबियों से बात नहीं करते, फिर यहाँ पर प्रश्न ही क्यों उठा रहे हैं? फिर जाए ना। कलेक्टर ऐसे थोड़ी ना बनोगे यार, थोड़ा जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं जवाब देता नहीं हूँ। तो कलेक्टर में तुम्हें यूपीएससी का तो देना होगा। तो माँ देंगे, इन्हें क्यों दें? माँ जहाँ देने वाला हो वहाँ देंगे। माई पॉइंट, जहाँ देने वाला होगा वहाँ देंगे, तुम्हें क्यों दें? मैंने फिर से अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। जहाँ देना होगा जवाब वहाँ देंगे। हु आर यू? आपको क्यों दें? सिविलियंस को क्यों दें? यहाँ कनाड प्लेस पे सड़क पे खड़ा होकर दांत चियारते हुए आपको जवाब दे डिफेंस? मजाक चल रहा है देश में। ये आज क्या कह रहे हैं, हमें बताओ कितने रफेल गिर गए? अबे अंधों, अबे सावन के अंधों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, हर एक चीज की वीडियो पब्लिक डोमेन में है, 300 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए। दुनिया के आगे पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि मसूद अजहर के आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के लोगों में सेना के बड़े बड़े अधिकारी और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता लोग वहां पर उसकी मैयत में खड़े थे। इससे यह पता चल गया कि पाकिस्तान आतंक परस्त है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है। पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गया। बावजूद अभी सुनिए, पूरा खत्म नहीं हुआ, उसके बावजूद तुम्हें ये सब चाहिए। उसके बाद एक नैरेटिव इन लोगों ने और फैलाया। इनको उस ट्रंप पर भरोसा है जो हर रोज पलटी मार रहा है, हर रोज पलटी मार रहा है। कभी कहता है कि मैंने कराया सीजफायर, कभी कहता है मैंने नहीं कराया, कभी कहता है मैंने कराया, कभी नहीं। उस पर भरोसा है, लेकिन अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है। जायज सवाल, इसमें क्या बात है? हमारा नुकसान हुआ तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई? हमारा इसमें हम छुपाएंगे तो इसमें हमारी बेइज्जती है। हमने ज्यादा किया वो दुनिया को पता है, हमारा कम हुआ है भाई। नुकसान तो दोनों टीमों दोनों। राहुल गांधी जी सही सवाल कर रहे हैं, कितने राफेल गिरे बताओ? इन्हें ये पूछो कि जब पाकिस्तान ने तो ये कहा कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने तो 4-5 राफेल गिरा दिए, तो क्या पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है राहुल गांधी? है ये बात तो पाकिस्तान कह रहा है। क्या पाकिस्तान की भाषा को बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी? आपके कहने का मतलब क्या है? तो सवाल पाकिस्तान के पूछ राहुल गांधी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अनडाउटली, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हमने ये बात बता दी कि हमने बुरी तरह से मार लगाई है और हमने उनका एक भी हमला कामयाब नहीं होने दिया, 100% हमारा रिजल्ट है और हमने उसे मजा चखाया है 100%। उसका एक भी मिसाइल हम पर नहीं गिरी है। तो फिर इसमें कौन से उसे राहुल गांधी को पता होना चाहिए। ड्रोन गिरे कौन से? इंडिया में ड्रोन गिरे? इंडिया में कोई ड्रोन नहीं गिरने दिया हमने। सुनो, ड्रोन गिरा आपको नहीं पता, मार के गिराए हैं। सुनो, हमने अरे यही तो करे, अरे हम बहस करा रहे हैं। सुनो, उसमें जो ड्रोन गिरे वो पाकिस्तान के गिरे, पर हमारी धरती पर नहीं गिरे। हमने आकाश में मार गिराए, हवा में गिरा पाए। हाँ, राजौरी और पुंछ में कितने लोग मरे हैं? आपको कितने लोग शहीद मतलब उसमें खत्म हुए? आप मुझे ये जवाब दीजिए। मैं आपको पहले एक चीज बताता हूँ कि 3 सेना होती हैं, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। जो आशिद मुनीर हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। पता नहीं उन्हें क्यों पाकिस्तान बड़ा चढ़ाकर फील्ड मार्शल उन्होंने बना दिया है। जो पुंछ में मारे गए हैं वो गोलियों से मारे गए हैं। जो आप राजौरी में मारे गए हैं वो गोलियों से मारे गए हैं। वरना हमारे देश में आत्मनिर्भर इतना हो चुका है कि आकाश मिसाइल सिस्टम हो या तमाम आकाश तीर हो, उन्होंने मार गिराए हैं आसमान में। और मैंने बता देता ना चाहूँ, हमारे 6 सैनिक मरे और उनके 40 से 50 जो का सैनिक मरे और वायु उनके पायलट तक मरे। इन्हें बता दीजिए। ये तो है। मैं आपको बात बता देता हूँ, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। अच्छा, आप आर्मी बैकग्राउंड से? अरे क्या बात। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरे मामा जी भी अभी उधर ही हैं। ठीक है। वो संपर्क भी नहीं हो रहा था उनसे, तो मतलब खबर तो दे नहीं पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें मीडिया से पता चल रहा था। और भी हमारे इटावा के शहीद हुए हैं, शहीद सूरज सिंह यादव, समझ रहे हैं ना? तो वो शहीद हुए हैं तो आर्टिलरी फायरिंग में हुए हैं, ना कि गोलीबारी में। तो आर्टिलरी फायर तोप होती है फौज की, तो वो 40-50 किलोमीटर पहले से चलाई जाती है। गोली से नहीं शहीद हुए हैं, आर्टिलरी फायर आप समझते हैं ना, आर्टिलरी कौन सी गन होती है, तो उससे शहीद हुए हैं। और रही बात ड्रोन की, आप पुंछ में देखिए कितने घरों के लेंटर खस गए। गोलीबारी से लेंटर नहीं कभी खसते हैं। गोलीबारी से लेंटर कभी नहीं, इन्हें ये नहीं पता
कि जो तोप से ही हुए हैं वो। उन्होंने तोप चलाई है तो हमने उनकी पोस्ट 9 पोस्ट तबाह कर दी है। कहना क्या चाहते हो? एक बार समझाओ दो। फौज महान है, हमारी फौज ने बहुत नुकसान कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नहीं मानना चाहिए कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है 10%। तो दोनों तरफ की होगी, जब वॉर होगी तो दोनों तरफ की होगी। खड़गे जी का बयान है, खड़गे जी का बयान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये तो छुटपुट घटनाएं हुई हैं, छुटपुट घटनाएं बता दी जी। अब मुझे इनकी पता चल गई, कांग्रेस की, मुझे इनकी पता चल गई किस मानसिकता के, मुझे पता चल गई ये अखिलेश के पक्के हैं। अखिलेश भाई जिसे भैया कहते हैं, अखिलेश लाल टोपी वाले के कार्यकर्ता हैं। ऐसा आपने कैसे, आपका नाम क्या होगा? मैं अखिलेश जी का समर्थक हूँ, इसमें कोई बुराई है? आपको बुराई लगती है? वो उल्टी बात करता है, देश के खिलाफ बोलते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने देश के खिलाफ कौन सी बात करी? कौन सी बात करी अखिलेश यादव ने? हर अब ये मुद्दा कहीं और ले जा रहे हैं। फौज वाला मुद्दा है, यूपी वाली राजनीति पे ले जा रहे हैं। अब यूपी वाली राजनीति में आपको देश के खिलाफ काम किया है और आतंकवादियों को प्रोत्साहन किया है। अखिलेश ने हमेशा देश के लिए कभी एक शब्द अच्छा बोला ही नहीं। आप ये किस आधार पे बोल रहे हैं? आप उसमें एक आध दो मुझे क्लिप दिखा दो। आप स्टेटमेंट मुझे एक आध बता दो। क्या मुझे देख लेना, बिना सबूत के, बिना स्टेटमेंट की कोई बात मैं नहीं करता हूँ। मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, आप अपनी बात छोड़िए। आपने कहा कि आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आप आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं। अगर ये अभी तक अगर विपक्ष सितंबर में SSB है, मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछता तो शायद आपके माइंड में नहीं आता। अगर ये सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है कि कितने राफेल गिरे हैं मोदी जी बताओ, POK को वापस क्यों नहीं ले लिया मोदी जी बताओ, ट्रंप के आगे क्यों झुक गए मोदी जी ये बताओ, अगर ये सवाल विपक्ष नहीं पूछता तो क्या आपको लगता है कि आप भी विपक्ष के सपोर्ट में नहीं आते? फिर विपक्ष ही नहीं है, फिर विपक्ष का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ये सवाल तो जायज बनते हैं ना। विपक्ष देश के लिए होता है या देश के खिलाफ होता है? जब 1965 में फौज वहाँ बैठ गई थी, तब 1965 में 65 में लाहौर में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार थी। तो मैंने भाई पढ़ा भी है, थोड़ा सुना भी है। इनका कहने का मतलब है, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ सर, इनका ओवर किसी ने नहीं कहा, बोले कि PO और वो मतलब अब कह रहे हैं POK है और क्या अब कह रहे हैं। भाई साहब POK को लेना क्यों है? एक बात बताओ, राहुल गांधी जी ने कितने लाजमी सवाल करे हैं। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कितने राफेल गिरे हैं बताओ, POK को वापस क्यों नहीं लिया बताओ, ट्रंप क्यों नहीं कह रहे बताओ, आप समर्थन में तो हो। देखो ऐसा है, मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली है, दोबारा से बोल रहा हूँ बताओ कि आप मोदी का विरोध करो, मोदी नेता है, एक व्यक्ति है, नेता है, एक पार्टी है। आप भाजपा का विरोध करो, मोदी का विरोध करो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो और आप अपना दोगला स्टैंडर्ड दिखाओ कि जिस समय पहलगाम होता है तब आप कहते हो बदला बदला बदला, और जैसी ही भारतीय सेना कार्यवाही करती है, ऑपरेशन सिंदूर करती है, तब आप लोग आ जाते हो से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, से नो टू वॉर, और उसके बाद जैसे ही सीज फायर होता है उसके बाद में आप कहने लग जाते हो बदला बदला बदला। और उसमें एक और दोगलापन अब बताऊंगा। तमाम लोगों को ये जानना है कितने रफाइल गिर गए, कितने वो गिर गए। अरे अगर आप देशभक्त होते ना तो इस समय पर आप एक सुर में चाहे पक्ष होता चाहे विपक्ष होता, क्योंकि जब 71 का युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता विपक्ष थे, लेकिन ऐसे आलोचनाएं नहीं कर रहे थे, मजबूती के साथ खड़े थे, समझ गए। लेकिन ये आज क्या कह रहे हैं, हमें बताओ कितने रफाइल गिर गए। अबे अंधों, अबे सावन के अंधों, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, हर एक चीज की वीडियो पब्लिक डोमेन में है, 300 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए। दुनिया के आगे पाकिस्तान बेनकाब हो गया कि मसूद अजहर के आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के लोगों में सेना के बड़े बड़े अधिकारी और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता लोग वहां पर उसकी मैयत में खड़े थे। इससे यह पता चल गया कि पाकिस्तान आतंक परस्त है और आतंकवादियों को संरक्षण देता है, पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गया। बावजूद अभी सुनिए, पूरा खत्म नहीं हुआ, उसके बावजूद तुम्हें ये सब चाहिए। उसके बाद एक नैरेटिव इन लोगों ने और फैलाया, इनको उस ट्रंप पर भरोसा है जो हर रोज पलटी मार रहा है, कभी कहता है कि मैंने कराया सीजफायर, कभी कहता है मैंने नहीं कराया, कभी कहता है मैंने कराया, कभी नहीं। उस पर भरोसा है, लेकिन अपने देश की सेना पर भरोसा नहीं है। जब हमारे देश की 2 बेटियां कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, मैं एक मिनट रोक सुनिए पूरा नहीं हो जाऊंगा। ये अभी आपने कहा कि आप यूपी से आते हैं और आप अखिलेश यादव को समर्थन करते हैं। आपने यादव की तो बात ही नहीं आई सर। आप उनसे बात कर रहे थे। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक समाजवादी पार्टी के नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने कहा कि व्योमिका सिंह पंजाब से आती है, मतलब उसकी आर्मी की भी जाति ढूंढ ली, ये सही था गलत था?
मैंने ये स्टेटमेंट उनका सुना नहीं। यही समस्या है, यही समस्या है। मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू। जो इनके पक्ष की चीजें होती हैं सारी सुन लेते हैं, जो इनके पक्ष की नहीं होती है इनको नहीं सुनाई देता है। सबसे बड़ी समस्या है राम गोपाल यादव अखिलेश यादव का सगा चाचा है, जिसने ये बात बोली, देश की बेटी का अपमान किया जाति सूचक शब्द से, और उसको सेना की जाति दिख गई। लेकिन ये तमाम विपक्षी कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वो भी उस समय पर कहते हैं जब वो आतंकवादी मेरे देश के नौजवानों को उनकी पत्नी के सामने कलमा पढ़वा कर, तब ये लोग नहीं कहते हैं, तब मैं कहने पर मजबूर होता हूँ, तब मेरे जैसा कवि कहने पर मजबूर होता है कि वो धर्म। सुनिए फिर ये घुमा रहे हैं, बोलूंगा उस पे भी बोलूंगा। अरे यार पत्रकार महोदय, यहाँ पर तमाशा चल रहा है या सीरियस चल रहा है? बात जिस पर हो रही है पहले उस पर हो। इन विपक्षों की ये आदत है। अगर आप फौज को सपोर्ट करते हैं ना, आप कर रहे होगे तैयारियां और सारी चीजें, खजूरी में जाकर मैं मिलवा दूंगा। मेरे भैया हैं अजीत, 15 साल पूंछ में और 3-4 और जगह LOC वगैरह पर जॉब करके 15 साल बाद उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और पता है ऐसे झुक गए। जो लड़का मेरे जितना लंबा होता था ना इस देश की सेवा में, वो आज ऐसे झुक गए और रेस्टोरेंट चला रहे हैं। उन्होंने सेना से एक बार सवाल नहीं करा। आप सेना में जाने की बात कर रहे हो और आप बोलते हो कि सेना से सबूत चाहिए, किसने कहा सबूत की बात? सारा बात ही नहीं सुनते भाई साहब। अखिलेश यादव ने बोला, राहुल गांधी ने बोला। आप यार कहाँ बात ले जा रहे हो? मैं जानी है ये बात कह रहा हूँ यार। ये बोलना क्या चाहते हैं भाई साहब? बता दो आपका। कभी तो उस पे ले जाते हो, उसने क्या कहा, उनने क्या कहा, उन पे सोफिया कुरैशी पे। बात ये है फौज ने वहाँ पे नुकसान किया और कुछ अपने यहाँ भी नुकसान हुआ, तो देश को जानकारी देनी चाहिए भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसी क्या बात हुई कि हमने वहीं पे, यहाँ पे भी तो हुआ थोड़ा बहुत, इसमें देश द्रोही वाली कौन सी बात हो गई भाई? मैं ये हो सकता है कि ये आंसर उस तरीके से ना दे पाए, लेकिन मैं दे देता हूँ। उन्होंने भी आपको बताया कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये सब डिफेंस सिस्टम में होते हैं, तो इनको मिल चुका है पर्चा। मैं कुछ और भी बोलना चाहता हूँ। अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए डिफेंस की चीजें सिविलियंस को बताई जाती हैं क्या? डिफेंस की चीजें सिविलियंस को बताई जाती हैं क्या? डिफेंस कैसे बताएगा? पहली बात। अच्छा। दूसरी बात अब सुनिए, अगर बात विपक्षी नेताओं की है और उनको जानकारी देने की और मीडिया हाउसेस की है, तो डिफेंस कमेटी होती है एक, जिसका मेंबर नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी भी हैं। तो जो जानकारियां डिफेंस कमेटी सरकार को मुहैया कराएगी, बाय डिफॉल्ट वो सारी जानकारियां राहुल गांधी तक आएंगी। फिर भी राहुल गांधी अगर पब्लिक डोमेन में ये चीजें मांग रहे हैं तो वो क्या मनसा है, ये मुझे बता दे कोई। ये क्योंकि मैं आर्मी की पढ़ाई नहीं करी है, भैया ने करी है। भैया आपको ये जो कह रहे हैं सही है, जायज है कि डिफेंस की चीजें इतनी ओपनली नहीं बताई जाती? हाँ ये बात तो खैर सही है, लेकिन अगर ऑपरेशन तुम ये सही है, कामयाबी बता सकते हो तो थोड़ा बहुत खराबी भी बता सकते हो। अभी आपने कहा कि डिफेंस की बातें सही हैं, तो हम रूल रेगुलेशन से चलेंगे ना। रूल रेगुलेशन तो चल ही रहे हैं भाई। ऑपरेशन अगेन माय क्वेश्चन, आप थोड़ा मतलब हिचकिचा रहे हो। अगर राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं तो मतलब सही होगा, चाहे डिफेंस में जो लिखा है वो गलत है। बात नहीं है सर। मुझे अपने देश की, हमने 28 लाशें देखी ना अपने लोगों की, दुनिया जान रही है पूंछ सेक्टर में जो नुकसान हुआ वो सबको पता है। जब ड्रोन गिरा, हमने बेशक हवा में सारे ड्रोन्स वो कर दिए, लेकिन कुछ लोगों की मौतें हुई उसमें, वो दुनिया को पता है ना। फिर आपको कमियां ही क्यों जाननी है? आपकी मंशा क्या है ये कमियां जानने की? आप सेना के शौर्य को सलाम करने की बजाय आप कमियां ही क्यों ढूंढ रहे हो? इस मंशा को मुझे कोई बता देना। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का विरोध कर क्यों रहे हो? छोड़ो ना, हमें बनना है कलेक्टर, जाके पढ़ाई वढ़ाई करने दो हमको। या घर से फोन आ गया है तो पढ़ाई वढ़ाई। अच्छा एक बात बताओ, आप कलेक्टर बनोगे, आप तो देश को संभालना है कलेक्टर बन के। अगर कलेक्टर बनोगे तो कहीं ऐसा नहीं कलेक्टर बनने के बाद जो कानूनों में लिखा है उसे बदल दोगे? जैसे डिफेंस सिस्टम में लिखा है कि ओपनली नहीं चीजें दिखानी, लेकिन अगर किसी आपके पक्ष के नेता ने बोल दिया तो दिखा दो। क्या कर रहे हो बाबू? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई मतलब किस चीज की? मतलब UPSC की तैयारी कर रहे हो? हाँ UPSC। एक रीजनिंग का सवाल पूछ लूं? नहीं मैं बताऊंगा नहीं। मैं अजनबियों से बात नहीं करता। सवाल आपसे भी सवाल काफी सवाल नहीं आएंगे। आप जानकारी से, ये मुद्दा कुछ और चल रहा है, आप जानकारी की बात कर रहे हैं। फिर जाओ ना, भाईजान अजनबियों से बात नहीं करते, फिर यहाँ पर प्रश्न ही क्यों उठा रहे हैं? फिर जाए ना। नहीं कलेक्टर ऐसे थोड़ी ना बनोगे यार, थोड़ा जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं भाई मैं जवाब देता नहीं हूँ। तो कलेक्टर में तुम्हें UPSC का तो देना होगा। तो माँ देंगे, इन्हें क्यों दें? वहाँ जहाँ देने वाला होगा वहाँ देंगे। माय पॉइंट, जहाँ देने वाला होगा वहाँ देंगे, तुम्हें क्यों दें? मैंने फिर से अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। जहाँ देना होगा जवाब वहाँ देंगे। हु आर यू? आपको क्यों दें? सिविलियंस को क्यों दें? यहाँ कनाट प्लेस पे सड़क पे खड़ा होकर
दांत चियारते हुए आपको जवाब दे डिफेंस। मजाक चल रहा है देश में। मजाक नहीं है, जातिवादी लोग हैं। ये इन्होंने आप ही की बातों में फंसा दिया। इन्होंने कहा कि जब आप यूपीएससी की चीजें नहीं बता सकते, एक रीजनिंग छोटा सा नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो यूपीएससी की भी तैयारी नहीं करते होंगे, तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको ये क्यों बताया जाए। ये कह रहे हैं कि क्यों बताया जाए। आप मानते हो वैसे युवा होने के नाते कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? यार वो मुद्दा छोड़। क्या बताना चाहिए? कि ना एज अ फ्यूचर कलेक्टर आप हो तो मेरे को ये बताइए। अरे कहाँ है फ्यूचर कलेक्टर? अबे बने थोड़ा ना, बनेंगे तब बता देंगे इन्हें। जब बन अगर नहीं जाए बने तो मोदी ने बेरोजगारी फैला दी। नहीं बने तो नहीं बने, खेती करेंगे। हमारे पापा अपने खेत खरीद रखे हैं, खेती करेंगे।